मस्त जोक मारा, ये हंस रहा है, हंस। Starting off with my perfume journal. इसमें एक ही spread है सिर्फ, which is about my favorite perfume from Latafa. And this is your sign to not spray a perfume on a Polaroid क्योंकि वो बर्बाद हो जाती है. Ding, ding. Okay. Okay, this journal is called छोटा journal. This is also a gift from a very dear friend. और जब बड़ा जर्नल यूज़ करने का दिल ना करे और ज़्यादा स्टिकर्स लगाने का दिल ना करे तो आई यूज़ दिस वन. द क्राफ्ट पेपर जर्नल जिनमें ये थोड़ा ब्राउनिश कलर का पेपर होता है, दे लुक वेरी वेरी नाइस एंड द पेपर ऑफ दिस वन इज़ सो स्मूथ ऑल्सो. सबसे इम्पॉर्टेंट जर्नल, इसमें मैं लिखती हूँ अपने अखराजात, कितनी सैलरी आई, कितनी किस जगह पे लगी. इवन इफ़ आई एम स्पेंडिंग 100 रुपीज़ आई एम राइटिंग इन इट. वो मैं आपको खोल के दिखा नहीं सकती, शर्मिंदगी होगी. सो द बैक साइड ऑफ द जर्नल आई प्रैक्टिस माई लेटरिंग और डू हिसाब किताब ऑफ पोलराइड्स. It's a very long story and story for another time. Again, lettering practice और फिर यहाँ पे I write all the people I have to gift और किसके गिफ्ट हो गए, किसके रहते हैं, आगे किसका बर्थडे आने वाला है तो उनको गिफ्ट क्या देना है. यहाँ पे मैंने कंटेंट आइडियाज़ और स्क्रिप्ट वगैरह भी लिख के रखी हुई. दिस इज़ माई कॉमन प्लेस जर्नल और इसमें हर तरह के स्प्रेड्स हैं. जंक जर्नलिंग भी, स्क्रैप बुकिंग भी. दिस इज़ अ वेरी स्पेशल स्प्रेड. एक ब्रांड है सोस करके एंड दे फीचर्ड वन ऑफ माई फ़ोटोज़, आई मीन मेरी ली हुई फ़ोटोज़ इन देयर कैलेंडर एंड दे सेंड ओवर दैट कैलेंडर और उसके साथ ये बाकी सारा स्टफ़. तो आई मेड अ स्प्रेड आउट ऑफ इट एंड आई ट्राइड ओके टू मेक एन इंटरेक्टिव स्प्रेड आउट ऑफ इट, जो मैं बहुत ज़्यादा बुरी तरह से नाकामयाब होगी. यू गाइज कैन enjoy some of my spreads. I love fall a lot, तो fall spreads are a common theme in my journals and if you know you know. और रिसेंटली मुझे कोट पेजेस बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है. कोई बुक का कोट हो गया, मूवीज़ का हो गया. आई कैन डू अ फुल फ्लिप थ्रू इफ़ यू वांट. दिस वन इज़ माई ग्रैटिट्यूड जर्नल. दिस जर्नल इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशल. वैसे तो सारे ही स्पेशल हैं कि सारे ही मुझे गिफ्ट मिले हुए हैं, लेकिन दिस वन इज़ क्वाइट वेरी स्पेशल बिकॉज माई मैनेजर गिफ्टेड इट टू मी. शी ब्रॉट दिस वन फॉर मी फ्रॉम अमेरिका. ये वाला जर्नल भी अमेरिका रिटर्न है, डिपोर्ट हो गया था बेचारा. ये वाला जर्नल मुझे सोज वालों ने तोहफ़ा दिया था विद द कैलेंडर. ये वाला जर्नल भी मुझे तोहफ़ा मिला हुआ है और दूसरा वाला जर्नल भी मुझे तोहफ़ा मिला हुआ है. पर इस जर्नल के साथ ये वाला पेन और एक की रिंग भी आया था. और मेरे पास बहुत ज़्यादा लाइन जर्नल्स नहीं है, ये शायद पहला है जो बड़े साइज़ में और लाइंड है. आई राइट मंथली ग्रैटिट्यूड लॉग्स इन इट, लाइक छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी बात जिसके लिए आई एम थैंकफुल, आई राइट इन इट. फिर ईयर एंड पे आई कुड डू check these out और फिर इनमें से जो highlights होंगी I can write a yearly log. I think starting this journal has made me so much more thankful towards the life I have now and towards the little or the big things I am blessed with. This is my तफसीर journal और इसमें मैं बैना टीवी से तफसीर ले रही हूँ और उसके नोट्स हैं ज़्यादातर. इसमें उस्ताद उमर सुलेमान की रमज़ान सीरीज़ वाले भी नोट्स हैं. मैंने वैसे कुरान पाक तफसीर से दुरे कुरान वगैरह में सुना हुआ है, लेकिन डिटेल्ड हर सूरा की तफसीर नहीं पढ़ी हुई. नाउ आई हैव स्टार्टेड विद सीक्वेंस, तो सूरह बकरा पे ही हूँ अभी तक मैं. जो सूराज मैं रोज़ पढ़ रही थी लाइक सूरह वाक़िया, तो उसके नोट्स हैं मेरे पास इसमें, क्योंकि आई वांटेड टू नो कि सूरह वाक़िया इतनी खूबसूरत सूरत है, तो आई वांटेड टू नो के कॉन्टेक्स्ट ऑफ आयाज़ और सारी डिटेल. मैंने सूरह नूर, सूरह यूसुफ, सूरह मुनाफिकून और काफ़ी सारी इस तरह की बड़ी सूराज और थोड़ी सी छोटी सूराज की तफसीर की हुई है उस्ताद नुमान से ही, बैना टीवी से ही, लेकिन काफ़ी सारी बड़ी सूराज अभी भी रहती हैं. सो अब मैं कुरानिक सीक्वेंस वाइज चल रही हूँ. दिस इज़ माई करंट फेवरेट जर्नल एंड दिस वन इज़ इंस्पायर्ड बाय द लुइस कार्मेन वन, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है. दिस वन इज़ ऑल्सो अ गिफ्ट एंड फ्राम अ पाकिस्तानी स्टोर जो बहुत मज़े के जर्नल्स और जर्नलिंग सप्लाईज बनाते हैं. इस जर्नल के साथ ये इनमें से 2 चार्म्स और साइड पे एक वो वाला चार्म है, वो वाला आया था और बाकी मैंने खुद बाई किए हैं, जो कि नज़र नहीं आ रहा है इस वीडियो में. दिस हार्ट वन ऑल्सो आई गॉट इट फ्रॉम अ स्टोर. और ये पोलराइड्स भी मैंने खुद प्रिंट करके लगाए हैं. मैंने लोगों को देखा है दे मेक दिस दमसेल्व्स, लेकिन मेरे में तो इतनी एबिलिटीज़ है नहीं. दिस जर्नल केम विद दीज 3 बुकलेट्स. 3 इसमें होती हैं और बाकी आप फिर खुद बाई कर सकते हो जितनी भी आप चाहो. एंड यू कैन अटैच एज मैनी एज यू वांट. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है दे अटैच अ पॉकेट जिसमें वो जर्नलिंग सप्लाईज साथ लेके चलते हैं. एंड इट इज़ वेरी ईजी, मतलब एक ही जर्नल में यू कैन मेक सच पार्टीशंस और फिर आप जर्नलिंग सप्लाईज भी इसी में कैरी करके यू कैन टेक इट अराउंड. When I got this journal, I literally took 2 to 3 weeks सिर्फ ये सोचने के लिए कि मैं इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करूँ.
फिर आई हैव मेड वन इनटू ब्रेन डंप जर्नल। मुझे ऐसे ही कोट्स लिखना पसंद नहीं है। आई लाइक टू मेक अ स्प्रेड फर्स्ट और उसके ऊपर फिर आई राइट कोट्स। आई ऑल्सो मेड वन इनटू माई लाइफ जर्नल। कहीं घूमने फिरने गए या जस्ट ऐसे ही सिंपल लाइफ की मोमेंट्स, आई कैन जर्नल दैट। और लास्ट वन, आई स्टार्टेड द लास्ट वन एज लिस्ट जर्नल। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतनी भी मुझे कोई मोहब्बत है नहीं लिस्ट से, तो अब उसका नाम हो गया यैप जर्नल। जस्ट लाइक माई लाइफ जर्नल, यैप जर्नल भी खाली ही है। लाइफ तो मेरी है नहीं, यैप तो मेरे पास करने को बहुत कुछ है, तो समझ नहीं आती कि क्या लिखूँ क्या छोड़ूँ। ठीक है, इसमें है सारे स्टिकर्स और इसमें है बाकी सारे सप्लाईज। देख लीजिए गाइस, हम टेक अवे डब्बों को इस तरह से यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एस्थेटिक दराज से लिए हुए या अमेज़ॉन से लिए हुए प्लास्टिक कंटेनर्स ही हों। आप घर में डब्बे जिसमें मंदी आती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चंगी वाले नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। अच्छा, ये सारे ये मैंने अपनी एक दोस्त से चुराया था। आई लव दिस, और मुझे अभी तक ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं इसको इस्तेमाल कर सकूं। ये बाकी सारे स्टिकर्स हैं, प्लीज़ देख लीजिए। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, जब मैंने शुरू की थी जर्नलिंग, जब मेरे दिल में शौक आया था जर्नलिंग का, आई डिड नॉट हैव इनफ सप्लाईज और द मनी टू बाई इट। तो मेरे पास एक छोटा सा शूज़ का डब्बा होता था जिसमें 2 जर्नल्स थे, वो भी मुझे मेरी दोस्त ने गिफ्ट किए थे। और वॉशी टिप्स मेरे पास नहीं होती थी, ना पैसे होते थे कि खरीद सकूँ, तो आई यूज़ टू स्केच द वॉशी टिप्स पैटर्न ऑन पेपर और उसको मैं एज वॉशी टिप्स यूज़ करती थी। एंड नाउ लुक एट दैट, दिस इज़ योर साइन टू डू हार्ड वर्क एंड मेक फ्रेंड्स हु आर रिच, ताकि वो आपको ये सारी चीज़ें लेके दे सकें, क्योंकि इसमें से 90% स्टफ मुझे गिफ्ट मिला हुआ। ये सारा कुछ अमेरिका से आया हुआ है गाइस। ओह हाउ क्यूट। Oh, this is for July. I should use this. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये बाकी के जर्नलिंग सप्लाईज, इसमें फ्रेम्स हैं, थोड़े गर्ल स्टिकर्स हैं और ये थोड़े डार्क एकेडेमिया स्टिकर्स हैं जो बहुत मज़े के लगते हैं। ये मैंने पेपर वर्म से लिए थे मोस्ट प्रॉब्ली, और ये मेरा बहुत रीसेंट स्टिकर पैक है, इसी वजह से अभी तक सारे इसमें सलामत है। और ये मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि आजकल आई एम लीनिंग टूवर्ड्स मोर फ्लोरल स्प्रिंग थीम्ड स्प्रेड्स। आई लव 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 स्टिकर बुक्स, दे मेक माई इनर चाइल्ड हैप्पी। इसमें से आप देख सकते हैं मैं सारा कुछ इस्तेमाल कर चुकी हूँ, सिर्फ कॉफ़ी वाले रह गए हैं थोड़ा बहुत। ये ऐसे था, सब हाउसेस या क्यूट कॉफ़ी शॉप्स बनी हुई थी, और मैंने ज़्यादा इस्तेमाल करनी, बस 2 ही रहेगी, और बाकी सारे कॉफ़ी के थे, वेरी क्यूट। इसमें इस तरह के स्टिकर्स थे, इस तरह के फ्लावर स्टिकर्स कम इन वेरी हैंडी। आप ये किसी भी स्प्रेड चिपका सकते हैं, आप कोई भी स्टिकर किसी भी स्प्रेड पे चिपका सकते हैं। देयर इज़ नो राइट रॉन्ग इन जर्नलिंग, दैट्स व्हाई आई एंजॉय इट सो मच। ये आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, आर्च, सरकारी बाग, दोज हु नो नो। दिस इज़ अगेन अ फ्लावर्स वाला, पेपर के साइड पे इनको लगाते हैं, आई डोंट नो इनको कहते क्या हैं। ये इस तरह से है, कोर्टयार्ड कॉर्नरों के ऊपर लिखा हुआ है, अगर आंखें इस्तेमाल कर लूँ तो। दिस इज़ द बैकग्राउंड पेपर्स, ये भी मैंने आई थिंक मैंने पेपर वर्म से लिए और दे आर रियली गुड। मतलब इस तरह से पूरी नोटबुक्स हैं और इनमें से आप यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ डार्क एकेडेमिया हैरी पॉटर इश। ये देखिए अक्टूबर 31st, आई कैन नॉट वेट, दिस इज़ वेरी हैरी पॉटर। दिस अगेन, ये बहुत काम आते हैं और ये आप किसी भी स्प्रेड पे लगा दो, देखने वाले को ये लगेगा कि आपने खुद सारी मेहनत की है। हाँ, दैट इज़ माय राज, अब सबको समझ आ गई होगी। ये स्टिकर्स मुझे कोई इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, इसीलिए अभी तक पूरा पैक पड़ा हुआ है। दिस अगेन वाज अ गिफ्ट। ये ये इस तरह से इनके ऊपर मोस्टली आई राइट कोट्स ऑन दिस और फिर ये चिपका देती हूँ, क्योंकि आई लाइक इंक्लूडिंग कोट्स और फीलिंग्स जिस तरह की भी आई एम इन द मूड, वो मैं जर्नल में इनके ऊपर लिख के चिपका देती हूँ और वो बहुत एस्थेटिक लगता है, तो किसी का ध्यान नहीं जाता कि मैंने कितनी ही सैडिस्टिक बात की है। और ये स्टैम्प सेंस में ज़्यादा, ये भी स्टिकर बुक है हमारे पास अल्फ़ाबेट स्टैम्प्स, और ये किसी से गिरे हैं और उन्होंने जैसे आए थे वैसे ही
वापस रख दिया, वो किसी में नहीं थी फॉर वंस। तो अब ये ऑर्गेनाइज नहीं है, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। ये मेरे पास मिनी प्रिंटर है। इस प्रिंटर के साथ पता नहीं क्या मसला है, ये थोड़ा अर्सा चलता है और फिर ये ख़राब हो जाता है। दिस इज़ द ब्लैक एंड वाइट रिसिप्ट प्रिंटर, और ये इसकी इंक भी फेड होती है टाइम के साथ। दिस देखने में बहुत क्यूट है, और ये मैंने इसके साथ बहुत ज़्यादा खेला कूदा हुआ भी है। ये इसकी चार्जर, ये पिन, ओके, द लास्ट थिंग इज़ दीज सिलिकॉन स्टैम्प्स। मेरे पास 2 तरह के हैं। यू टेक दी स्टैम्प्स आउट, इनके साथ अलग से, बल्कि मैंने दराज से ये स्लैब ऑर्डर किया था। यू पेस्ट दी स्टैम्प्स ऑन द स्लैब, और फिर आप इसको इंक पैड में टिप करके यू कैन यूज़ इट ऑन द जर्नल, और ये भी बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। ओके, पुटिंग ऑल जोक्स असाइड, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी टू पुट ऑल द जोक्स असाइड, टेक दिस एज योर साइन टू नेवर स्टॉप asking Allah subhanahu wa ta'ala for the things you want in life, even if they are the smallest things like stickers or generic supplies. Unsubscribe na karna please.